सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे महिंद्रा युवो टॉर्क प्लस 585 और दूसरा है न्यू हॉलैंड 5510। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर वाले कंपैरिजन करेंगे। दोनों 4x4 में आते हैं और दोनों 50 HP की कैटेगरी में आते हैं। महिंद्रा भी आता है 50 HP में और न्यू हॉलैंड भी 50 HP में आता है और सिंगल बोनट के साथ आता है। सिंगल बोनट के साथ आता है और महिंद्रा सिंगल बोनट सिंपल लाइट साइड गियर के साथ आता है और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है और एयर क्लीनर्स के अंदर है, बोनट के अंदर है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो सिंगल बोनट और एयर क्लीनर इसके अंदर है, साइड गियर के साथ आता है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं और 1.5 कुंटल का वज़न न्यू हॉलैंड में है और वही अपने हिसाब से 1.5 कुंटल का वज़न 80 kg का वज़न महिंद्रा में आता है और दोनों 4x4 में आते हैं और साइड गियर के साथ आता, दोनों साइड गियर के साथ आता है और इंजन 4x4 दोनों आता है। महिंद्रा युवो टॉर्क प्लस 585 DI और न्यू हॉलैंड 5510। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो फ्रंट टायर है 9.5-24 के हैं और अगर हम बात करें महिंद्रा में न्यू हॉलैंड के हैं 9.5-24 के, न्यू हॉलैंड के हैं 9.5-20 के, महिंद्रा के हैं 9.5-20 के। टायर साइज़ के मामले में देखा थोड़ा न्यू हॉलैंड में बेहतर है और पिछले टायर है 16/9/28 के। ये हम बात करें महिंद्रा में तो 14/9/28 के। अगर देखा जाए तो पिछले टायर न्यू हॉलैंड के बेहतर है और इंजन सीसी मामले में देखा इंजन बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है न्यू हॉलैंड। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है, मतलब एक सिलेंडर महिंद्रा में ज़्यादा है और HP कैटेगरी देखा जाए तो तो 2900 सीसी का न्यू हॉलैंड है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2980 kg का है, मतलब 2980 सीसी का है। तो 80 सीसी थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है, बस यही है, बाकी दोनों में सेम है। 2980 सीसी का महिंद्रा है और 2900 सीसी का न्यू हॉलैंड है। इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, थोड़ा महिंद्रा में ये है 80 सीसी ज़्यादा है, बस हो गया। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो देखा जाए तो दोनों में सेम है। 2100 RPM न्यू हॉलैंड में और 2100 RPM महिंद्रा में आता है और एयर फिल्टर आता है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। जो न्यू हॉलैंड में एयर फिल्टर आता है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें और महिंद्रा में आता है एयर डस्ट ड्राइव का एयर फिल्टर आता है और PTO HP मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की 46 HP की है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 45.40 HP की है। PTO HP मामले में देखा जाए तो थोड़ा वो है, मतलब दोनों में सेम है, 40 HP अधिक है, 45.40 HP और मतलब न्यू हॉलैंड में थोड़ा बेहतर है, ये 1 HP एक्स्ट्रा है। और डीजल टंकी मामले में देखा जाए तो दोनों में न्यू हॉलैंड में 60 लीटर की है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 56 लीटर की। अगर देखा जाए तो 40 लीटर अधिक है, 40 लीटर न्यू हॉलैंड में थोड़ा बेहतर है। और क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में डबल क्लच आते हैं, न्यू हॉलैंड में डबल क्लच आता है और महिंद्रा में डबल क्लच के साथ आता है। गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों में न्यू हॉलैंड में है 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स, टोटल इसमें 24 गियर हैं। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है। न्यू हॉलैंड में ये है शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर नहीं आता, ये चीज़ है।
और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। महिंद्रा भी ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक और न्यू हॉलैंड में ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। आरपीएम पीटीओ के मामले में देखा जाए तो 540 ई, और यही हम बात करें महिंद्रा में तो 540, मतलब एक प्रकार के। और न्यू हॉलैंड में है 2 प्रकार की पीटीओ, 540 ई, 2 प्रकार की पीटीओ। पीटीओ के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में है 2710 kg का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2130 kg का है। अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है, 600 kg अधिक है वजन के हिसाब से। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में है 2015 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 1970 mm का है। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3865 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 3660 mm का है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, न्यू हॉलैंड बेहतर है, मतलब 200 mm अधिक है न्यू हॉलैंड लंबाई के मामले में। मतलब स्पेस भी अच्छा है, और महिंद्रा में स्पेस से अच्छा स्पेस है और न्यू हॉलैंड में स्पेस है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की है 2000 mm की है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 1900 mm का है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 375 mm का न्यू हॉलैंड का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 400 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड 2100 kg का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 1800 kg। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो 2100, मतलब हाइड्रोलिक क्षमता में देखा जाए न्यू हॉलैंड बेहतर है। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो 230 mm का टॉर्क न्यू हॉलैंड का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 197 mm का टॉर्क के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का बेहतर है। और दोनों में डीजल फिल्टर आता है, दोनों में कूलेंट आता है, दोनों वाटर सेपरेटर आते हैं, दोनों में ऑयल फिल्टर आता है, और कूलेंट दोनों में आता है। और महिंद्रा न्यू हॉलैंड है तो CIDI के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में CIDI नहीं आता है, नॉर्मल है। और महिंद्रा में ये है कि DG सेंस के साथ आता है, मतलब इसमें एक सेंसर वो है, सीट के नीचे आपके सेंसर लगा रहता है। उसमें आपके मोबाइल में पूरी जानकारी, मतलब कितने बजे चालू हुआ कितने बजे बंद हुआ, ये पूरी आपके मोबाइल में। महिंद्रा में टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। अगर यही हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं है, न्यू हॉलैंड में देना चाहिए था। और मीटर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम सिंपल मीटर है। थोड़ा ये है कि महिंद्रा में डिजिटल मीटर वो है, मीटर पूरी मीटर में डीजल टंकी का पूरी इन्फॉर्मेशन मीटर के अंदर है, अलग से नहीं है, मतलब अलग से नहीं है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो न्यू हॉलैंड में वही चीज़ है, मीटर के अंदर है, दोनों पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। और डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। और न्यू हॉलैंड CIDI और टर्बो के साथ आता है 50 HP कैटेगरी में देखा जाए। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में CIDI नहीं है और न टर्बो है, ये चीज़ है। अगर टर्बो के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 80 सीसी की, थोड़ा 2980 सीसी का महिंद्रा है और 2900 सीसी का न्यू हॉलैंड है, ये है। बाकी दोनों ट्रैक्टर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। प्राइस के मामले में देखा जाए तो 8.5 या 9 लाख रुपए महिंद्रा है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो 9 लाख रुपए न्यू हॉलैंड है। मतलब टर्बो के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। अगर हम परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। थोड़ा 80 mm का ज़्यादा है, वो है बस 2980 सीसी का है, 80 सीसी मतलब थोड़ा ज़्यादा है, बस ये है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो
2900 सीसी, मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत नहीं है, लेकिन हाँ टर्बो मिल रही 50 HP में और CIDI मिल रहा है 50 HP में, ये है। और डीजल टंकी मिल रहा है अलग से 100 लीटर की। यही हम बात करें महिंद्रा में, तो महिंद्रा में ये चीज़ नहीं है, सिर्फ 56 लीटर की डीजल टंकी बस है ना। एक्स्ट्रा थोड़ा ये है वो है DG सेंस के साथ आता है महिंद्रा, बस ये है। और टेक्नोलॉजी मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है, और स्पेस के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर, स्पेस के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। और हर स्टेट की प्राइस अलग अलग रहती है, जैसे आप रीवा की अलग, MP की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, यूपी की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, बंगाल की अलग हो गई, नेपाल की अलग हो गई। हर स्टेट की प्राइस अलग अलग रहती है। और दोनों में आप रोटावेटर, कल्टीवेटर, हेरो और भूसा बनाने वाली मशीन और गेहूं काटने वाली मशीन आप चला सकते हैं। मतलब यंत्र के हिसाब से देखा जाए तो आप दोनों चला सकते हैं। और डोजर भी लगवा सकते हैं आप दोनों में। और ये है। और थोड़ा टर्बो न्यू हॉलैंड में ये चीज़ है, टर्बो ज़्यादा बेहतर है। अगर टॉर्क के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा न्यू हॉलैंड में ये चीज़ है कि 1.5 कुंटल का वजन आगे है और 35 kg का वजन साइड टायर में तो ये रहता है। और टायर के मामले में देखा जाए तो किसी भी कंपनी लग सकते हैं। MRF के हो गए, अपोलो के हो गए और BKD हो गए, किसी भी कंपनी में लग सकते हैं। दोनों ट्रैक्टर में, महिंद्रा में भी लग सकते हैं और न्यू हॉलैंड में। टायर साइज में मामले देखा जाए तो सबकी अलग अलग वो रहती है। और PTO दोनों में आता है, PTO क्लच दोनों में आता है। थोड़ा महिंद्रा में न्यू हॉलैंड में शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में, तो महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर नहीं है, ये चीज़ है। और महिंद्रा 6 साल वारंटी के साथ आता है, 6 साल या 6 लाख किलोमीटर ऐसा कुछ है। और अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो 5 साल या 5 लाख किलोमीटर, ये चीज़ है। ये अंतर है। थोड़ा डीजल टंकी टायर साइज के मामले में देखा जाए थोड़ा सा वो चौड़ा है, वो स्पेस के मामले ग्राउंड के मामले में थोड़ा ठीक है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो टायर साइज के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए बॉस के जो है तो 4 सिलेंडर आता है महिंद्रा। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड तो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आते हैं। और HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में सेम है, 50 HP का न्यू हॉलैंड है, 50 HP का महिंद्रा है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो 2900 सीसी का है न्यू हॉलैंड और महिंद्रा है 2980 सीसी का, मतलब 80 सीसी अधिक है, ज़्यादा नहीं है, 80 सीसी। और इंजन रेडिएशन RPM है तो दोनों में सेम है। और PTO HP मामले में देखा जाए तो दोनों न्यू हॉलैंड में बेहतर है। और डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर, 100 लीटर की डीजल टंकी आ रही। और क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 12 डबल क्लच के साथ आता है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, टोटल इसमें 24 गियर है। यही हम बात करें महिंद्रा में तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर है, 15 गियर है। तो मैं न्यू हॉलैंड थोड़ा शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है और गियर भी ज़्यादा 24 गियर के साथ आता है। और RPM PTO देखा जाए तो दोनों में से महिंद्रा न्यू हॉलैंड में बेहतर है। न्यू हॉलैंड में बेहतर है। और RPM PTO देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर, 2710 kg का, जो नहीं 35 kg का ये है, ये एक्स्ट्रा वेट है। और 1.5 कुंटल का वजन वो इसकी वजह से 2700 kg, नहीं तो 2200 या 2324 वजन आ जाए। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2015 mm का है। अगर हम बात करें न्यू महिंद्रा में तो 1970 mm का है। अगर लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3865 mm का है और न्यू हॉलैंड। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो 3660 mm का है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो
चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड 2000 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 1900 mm का है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर 400 mm का है और न्यू हॉलैंड 375 mm का है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है, 2100 kg का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 1800 kg है। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो 200 mm का टॉर्क है, 230 mm का टॉर्क। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 197 टॉर्क। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। टॉर्क इसलिए है कि CIDI है न्यू हॉलैंड और टर्बो के साथ आता है, जिसकी वजह से इंजन में ताकत ज़्यादा है, मतलब कम तेल में ज़्यादा मेहनत, ये चीज़ रहती है CIDI। अगर यही महिंद्रा में होता तो इसका भी टॉर्क 230 mm होता, 200 mm होता, 230 mm टॉर्क के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। और थोड़ा न्यू हॉलैंड मॉडल में नया है, मतलब 24 का है, लेकिन महिंद्रा से बेहतर है। थोड़ा ये है कि DG सेंस नहीं आता न्यू हॉलैंड में। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में ये चीज़ DG सेंस मतलब सेंसर आते हैं। आपके मोबाइल में एक ऐप रहेगा, वो उसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, कितने बजे ट्रैक्टर चालू हुआ, कितने बजे बंद हुआ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो ये चीज़ कमी है, न्यू हॉलैंड को अपडेट करना चाहिए था। और गियर के मामले में देखा जाए महिंद्रा में कुछ कमी है, कुछ कमी न्यू हॉलैंड में है। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 9 लाख है या 9.5 लाख न्यू हॉलैंड की है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 9 या 9.5 महिंद्रा की, मतलब प्राइस की 50 HP कैटेगरी में देखा जाए तो दोनों में सेम है। बस फ़र्क ये है कि CIDI है न्यू हॉलैंड और टर्बो के साथ आता है, ये चीज़ है, प्रॉफिट मिल रहा है न्यू हॉलैंड को। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में ये चीज़ नहीं है, देनी भी चाहिए था, लेकिन कंपनी को अपडेट करना है, इसलिए वजह से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद।